जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 26वां अध्याय सुना रही हूँ। साधु के सत्संग सो योग सिद्धि निवारण पुरुरवा नृप को परम सुनहो भूप आख्यान। सुनिए, श्री भगवान बोले, हे उद्धव, पुरुष नर देह पाकर भक्ति लक्षण में स्थित होता हुआ यदि बर्ताव करता रहता है तो वह मुझको प्राप्त हो जाता है। दूसरे गुण में जो जीव योनि है उससे निर्मुक्त हुआ पुरुष गुणों में वर्तमान रहता हुआ भी उनसे संग को प्राप्त नहीं होता, किंतु फिर भी असंतों का संग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अंधे के पीछे चलने वाला अंधा भी गड्ढे में ही गिरता है, चक्रवर्ती महाकीर्तन पुरुरवा उर्वशी के वियोग से मोहित होकर उसे फिर प्राप्त करने की इच्छा से शोक में व्याकुल हो गए। अपने पने को त्याग कर जाती हुई उस उर्वशी से राजा कहने लगे, हे जापे, हे घोरे, तुम ठहरो ठहरो। इस प्रकार अधीर होकर निर्वस्त्र पागल की भांति विलाप करता हुआ राज्य को छोड़कर उसके पीछे पीछे चल दिया। कर्मों को भोगते हुए पुरुरवा को बीती हुई और आने वाली रात्रियों की कुछ खबर नहीं रही। अंत में दुखी होकर वह इस गाथा को गाने लगा। पुरुरवा बोले, आहो, उसके संग में मैं रात दिन किस तरह गलवैया डाले पड़ा रहा। अरे, इस मेरे मोह के विस्तार को तो देखो। मैंने दिन रात्रि रूप से व्यतीत हुए इस आयु के भाग को भी नहीं पहचाना। दूसरे उससे ठगे हुए मैंने सूर्य के उदय और अस्त का भी होश नहीं किया। जिसके मोह में फंसकर इस चक्रवर्ती देह को भी खेलने के मृग की तरह उसी के अधीन कर दिया। अरे, मैं चक्रवर्ती राजा तृण की तरह छोड़कर जाती हुई उसके पीछे निर्वस्त्र होकर पागल की भांति रोता रोता उसी के पीछे दौड़ता रहा। जो मैं गधे की तरह लातों से ठुकराया हुआ भी उसके पीछे पीछे ही दौड़ता रहा। ऐसे मुझ राजा का कहाँ तेज रहा और कहाँ स्वामी तो रहा। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया है उसका विद्या, तपस्या, शास्त्र, ज्ञान आदि से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अहो, राजसव को प्राप्त हुए भी मुझे स्त्रियों ने बैल और गधे की तरह अपने वश में कर लिया है। इसीलिए स्वार्थ को न जानने वाले मुझे मूर्ख को धिक्कार है। आहा, बड़े ही दुख की बात है कि बहुत काल तक भी उसके अधरा अमृत का पान करते हुए मैं अब भी तृप्त नहीं होता। उस अप्सरा से हरण किए हुए मेरे मन को हरि भगवान के बिना और कौन है जो छुड़ा सकता है। और वशी के द्वारा सच्चे वचनों से समझाया हुआ भी मेरे मन का मोह अब भी दूर नहीं होता। अतः इसमें उर्वशी का दोष ही क्या है। यह तो सब मेरा ही अपराध है। दूसरे कहा तो यह मलिन देह और कहा उसके शरीर के सुगंध आदि गुण, किंतु उसमें यह अध्यात्म ज्ञान मुझे विद्या से ही हुआ। दूसरे, यह देह माता पिता का है या भार्य का है या स्वामी का है अथवा कुत्ते और गिद्धों का है, यह कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता। पुरुष और अपवित्र देह में फंस जाता है। मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय निकला। आहो, स्त्रियों का सुख बड़ा ही सुंदर और सुमंगल तथा मंद
मुस्कान से भरा होता है, इसीलिए मनुष्य उसके ऊपर आसक्त हो जाता है। इस प्रकार त्वचा, रुधिर, मांस आदि से बने हुए इस देह में आसक्त होने वाले पुरुष में तथा विष्ठा, मूत्र आदि में मरण करने वाले कीड़े में अंतर ही क्या रहता है। अतः स्त्रियों का और स्त्री संगी पुरुष का कभी संग न करना चाहिए। मन स्त्रियों तथा इंद्रियों के संग से एकदम व्याकुल हो जाता है। इंद्रियों को अपने वश में कर लेने से ही मनुष्य का मन शांत हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन इच्छाओं पर तो ज्ञानियों को भी विश्वास नहीं होता। मुझ जैसे का तो कहना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, वह नरदेह राजा इस प्रकार कहते हुए उर्वशी के लोक को छोड़कर मुझे आत्मा में स्थिर करते हुए मुझे प्राप्त होकर मुझ में ही लीन हो गए। हे उद्धव, इसीलिए दुष्ट संग को छोड़कर सज्जनों का संग करना चाहिए। सज्जन महात्मा ऐसे ही हित भरे उपदेशों से दुनियादारी के संग को छोड़ देते हैं। मुझ में जो चित लगा लेते हैं वे पुरुष इच्छा रहित हो जाते हैं तथा समदृष्टि एवं निरअहंकार हो जाते हैं। वे लोग हमेशा मेरी कथाओं में ही लगे रहते हैं। मेरी कथाएं उन सुनने वालों के पापों को दूर कर देती है। जो लोग उन कथाओं को सुनते हैं या गान करते हैं वे मुझ में भक्ति को प्राप्त होते हैं। मुझ में भक्ति प्राप्त करने वाले पुरुष को फिर कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता। जिस प्रकार अग्नि के आश्रय से शीत यानी जाड़ा, बह और अंधकार सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार साधुओं की सेवा करते हुए मनुष्य के आगामी संचित आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा और संसार मूलक अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस घोर संसार रूपी सागर में डूबते हुए तथा ऊंची नीची योनियों में जाते हुए पुरुषों के उद्धार करने उबारने के लिए साधु महात्मा ही जलों में डूबते हुए को नौकाओं की तरह उबारने लगते हैं। प्राणियों के प्राण अन्न हैं। दुखियों के लोगों की रक्षा करने वाला मैं ही हूँ। साधु महात्मा ही सच्चे देवता हैं और बांधव हैं। साधु ही मेरी आत्मा और मेरे रूप हैं। हे उद्धव, इस प्रकार पुरुरवा उर्वशी के लोक को न चाहता हुआ सब संग को छोड़कर पृथ्वी में घूमता रहा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 26वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 27वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।